नमस्कार दोस्तों, देश भर में आजकल सीबीएसई की चर्चाएं हो रही हैं। सीबीएसई का पैटर्न क्या होगा, नए तरीके से बोर्ड लेके आए हैं और नए बोर्ड्स में किस तरीके से मार्किंग स्कीम्स होगी, 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के साथ क्या होगा, उनकी कैसे मार्किंग स्कीम होगी, ये सब आपकी समस्याएं आपके सामने होगी। तो सीबीएसई ने इसके लिए एक नया सर्कुलर इश्यूज़ करा है, तो चलिए देखते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ डी के सर, पीजीटी केंद्रीय विद्यालय। दोस्तों, आपको सबको पता होगा कि सीबीएसई के बोर्ड्स आ रहे हैं और सीबीएसई के बोर्ड्स आने के बाद लोगों में एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी है और सैडनेस भी है। बट आपको पता है 6 से लेकर 9 तक का पैटर्न क्या होगा। सीबीएसई ने एक नया रूल और सर्कुलर इश्यूज़ करा है, जो कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम है असेसमेंट के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए और रिपोर्ट कार्ड के लिए। जितने भी सीबीएसई के स्कूल्स हैं उसमें एक सिमिलर काइंड का पैटर्न आपको फॉलो करना होगा, जो आप अपने बच्चों को तैयार करेंगे इस तरीके से, या आप खुद तैयार होंगे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से आप सीबीएसई ने इसका पैटर्न इश्यूज़ करा है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आप सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ असेसमेंट एग्जामिनेशन एंड रिपोर्ट कार्ड फॉर क्लास 6 to 9 फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2017 और 18। तो ये बेसिकली हमारे लिए सर्कुलर लेके आए हैं सीबीएसई वाले। तो इससे थोड़ा सा मैं रीड कर देता हूँ। एज यू आर अवेयर, द सीबीएसई हैज़ इश्यूड द सर्कुलर नंबर dated 31st on the registration of board examination for class 10th and revised assessment structure and the examination for class 10th for academics year 2017-18 onwards. This new scheme will be bring the uniformity in the system of assessment examination for class 9th and 10th. All the CBSE affiliated schools to increase the confidence in the students to start preparing for class 10th board examination when they are joined the upper primary stage in the class 6. The CBSE has decided to implement this uniform system of assessment examinations pattern and issues of report card for class 6 to 8 also on the similar pattern, while keeping a view the providing the of right to education act 2009. बेसिकली इसमें क्या है, आपको 10th, सबको पता है 10th का इस साल से बोर्ड आने वाला है, तो बच्चों को पहले से तैयार करना, 6 से लेकर 8 तक का जो बच्चों को तैयार करना कि किस तरीके से आप 10th में होल सिलेबस को कवर करोगे। तो ये बेसिकली एक सीबीएसई ने डिसाइड करा है कि जितने भी सीबीएसई के स्कूल्स हैं उसमें एक सिमिलर काइंड का पैटर्न इश्यूज़ करें। अब ये पैटर्न किस तरीके से होगा मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ओके, यहाँ पे ये है आपका जो पैटर्न है वो इस तरीके से है। ये आपका देखिए, ये 6 से लेकर 8 तक का 6 से लेकर 8 तक का पैटर्न है। यहाँ ध्यान दीजिएगा इसमें। ओके, तो इसमें देखिए क्लास 6 से 8 तक के लिए जो पैटर्न है वो इस तरीके से मेंशन किया गया है। इसमें दोनों, इसमें फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म होंगे 6 से 8 तक के लिए। इसमें आप देखिए 20 मार्क्स होगा पीरियडिक असेसमेंट के लिए फर्स्ट टर्म में, और पीरियडिक जो असेसमेंट है उसमें किस तरीके से आपका चेकिंग होगी, उसमें बेसिकली एक आपके स्कूल टेस्ट होंगे, देन उसके बाद नोटबुक होगा 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स के आपके जो डिसिप्लिन्स वगैरह हैं उसके मार्क्स होंगे, और बाकी जो है 80 मार्क्स का आपका क्या होगा, इसमें एनुअल एग्जामिनेशन होगा। इसी तरीके से सेकंड हाफ में भी सिमिलर वही पैटर्न होगा। आपका 20 मार्क्स का सिलेबस जो कवर्ड होगा वो स्कूल डिसाइड करेगा किस तरीके से आपका टेस्ट लिया जाता है। बट जो ईयरली एग्जामिनेशन है वो आपका 6 के लिए देखिए क्या किस तरीके से इसमें चेंज होगा सेकंड टर्म में। वो इसमें आपको जो 10% है वेटेज, क्लास 6 के लिए 10% जो वेटेज है वो फर्स्ट टर्म से लिया जाएगा और सेकेंड टर्म का पूरा इंटायर सिलेबस होगा। सिमिलरली यहाँ पर 7th क्लास के लिए 10% सिलेबस फर्स्ट टर्म से और इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, यानी 7th क्लास में आपका 20% फर्स्ट टर्म से लेंगे और सेकेंड टर्म का पूरा सिलेबस होगा। देन उसके बाद क्लास 8th में फर्स्ट टर्म का आपका 30% सिलेबस कवर करेंगे फर्स्ट टर्म से, और सेकेंड टर्म का पूरा सिलेबस रहेगा। यानी देखिए क्लास 6 में 10% है पहले टर्म का, क्लास 7 में 20% है पहले टर्म का, और क्लास 3rd में है 30% फर्स्ट टर्म का, और सेकेंड टर्म का तो पूरा सिलेबस आएगा। यानी धीरे धीरे आपको एक इंक्रीज़ कर रहे हैं, आप में एडेप्टेशन कर रहे हैं कि आप किस तरीके से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो क्लास 6 से लेकर 8 तक में। उसके बाद 9th और 10th में जो है वो सिलेबस सिमिलर पैटर्न का रहेगा। ओके, यहाँ पे देखिए क्लास 10th और 9th का जो पैटर्न होगा बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। उसमें 20 और 80 का पैटर्न रहेगा। 20 नंबर का जो आपका स्कूल में असेसमेंट और आपके नोटबुक्स और प्रैक्टिकल वगैरह और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के मार्क्स लगेंगे, तो इसमें बिल्कुल 100 मार्क्स का होगा। एनुअल जो एग्जामिनेशन होगा वो टोटली 80 मार्क्स का होगा, इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं है। देखिए 10 मार्क्स आपके पीरियोडिक टेस्ट है, नोटबुक 5 मार्क्स और
5 मार्क्स आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट, एंड एनुअल एग्जामिनेशन होगा आपका 80 मार्क्स का। देन उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, यानी पूरा टोटल जो आपने 20 में और 80 में से जो मार्क्स जो आपने गेन करें उसमें से 100 में से आपका ये ग्रेड लेगा। ये क्लास 9th के लिए है। जबकि क्लास 6 से लेकर 8 तक का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज है। वो इस तरीके से आपका जो एकेडमिक्स जो सेशन का रिपोर्ट कार्ड बनेगा क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक का, वो इस तरीके से बनेगा। इसमें 2 हाफ्स डिवाइडेड है, फर्स्ट टर्म एंड 100 मार्क्स, सेकेंड टर्म 100 मार्क्स। देन उसका एवरेज निकाल करके आपका पूरा ग्रेडिंग सिस्टम करी जाएगी। तो इस तरीके से जो न्यू पैटर्न है वो सीबीएसई ने तैयार करा है। तो बताइए आपको इस टाइप का जो पैटर्न है किस तरीके से लगा, आपको कैसा लगा है, और अभी से आप तैयार करने लग जाइए अपने बच्चों को क्लास बोर्ड्स के लिए। अगर आप 6th में हैं तो अभी से आपको अपने बच्चों को एडेप्टेशन करना होगा किस तरीके से सेकेंड टर्म में हर क्लास के वाइज आपका जो सिलेबस है वो इंटायर बढ़ता रहेगा, और फाइनली क्लास 9th और 10th से आपका होल सिलेबस आएगा। अगर आपको कोई भी और सीबीएसई की अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि सारी अपडेट सीबीएसई की आप तक पहुंचाऊं, किसी भी तरीके से एकेडमिक्स की जो भी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। तो प्लीज़ डियर पेरेंट्स इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। And also thanks for dear students, please like say and share. Thank you dear students, bye.